आज इस आइलैंड पे मैं करने वाला हूँ 100 डेज सर्वाइव और इस पूरे आइलैंड पे मेरे मदद के लिए कोई भी नहीं होगा। 3-4 गोल्स है मेरे जो मुझे पूरा करना है यहाँ पे, और अगर मैं मरता हूँ तो ये वर्ल्ड हो जाएगा डिलीट। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है आगे वीडियो में। यहाँ आते ही मैंने ढूंढना शुरू किया एक पेड़, क्योंकि उसके बिना जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और पता है यहाँ पे एक ही पेड़ था, मतलब इसको बहुत संभाल के यूज करना होगा मुझे। एंड फिर मैंने स्टोन कलेक्ट करके स्टोन टूल्स बनाया एंड कोल कलेक्ट किया। इतना कुछ करने के बाद मुझे यहाँ से 2 सैपलिंग मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब मेरे पास 2 पेड़ हो सकता था। अब मुझे अपने लिए खाने का इंतजाम करना था, क्योंकि भूख से नहीं मरना चाहता था यार मैं। तो इधर मुझे दिखता है बहुत सारा शिप, और इन सब के बीच में मुझे दिखा एक पिंक शिप। और पता है ये शिप ना माइनक्राफ्ट में बहुत रेयर होती है। ओके देन इसको तो नहीं मार सकते, तो मैंने इसको छोड़ के सारे एनिमल्स को मार दिया। लेकिन तुम आराम से रहो, ठीक है। फिर मैंने देखा कि आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, और सूरज डूबने से पहले मुझे वीट उगाना था ताकि मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। सो मैंने सीड्स कलेक्ट करना शुरू किया एंड फिर एक छोटा सा फार्म बनाया एंड फिर सीड्स को प्लांट कर दिया। इतने में रात होने लगी, और रात को मेरा प्लान बहुत बड़ा सपना देखने का था, तो मैं बेड बना के सो गया। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे पास 2 ट्री हो गए थे, पर मुझे और भी ज्यादा वुड चाहिए था, क्योंकि वुड से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे। सो मैंने और ज्यादा ट्रीज लगाना शुरू किया। इसके अलावा मुझे आयरन, गोल्ड, डायमंड भी चाहिए था। सो मैंने माइनिंग करना भी शुरू किया। थोड़ी देर माइनिंग करने पर मुझे थोड़ा सा आयरन मिला। आयरन को स्मेल्ट करके मैंने पिकैक्स, शील्ड, स्वॉर्ड और बकेट बनाया, और फिर से मैं माइनिंग करने लगा मजदूरों की तरह। और ऐसे माइनिंग करते करते ना मुझे एक केव दिखता है, और केव में दिखा मुझे एंडरमैन। और एंडरमैन भाई, इससे मुझे इतना डर लगता है ना जितना तुमको तुम्हारे फादर से लगता है। तो मैं डर के ऊपर आ गया। ऊपर आया तो देखा कि तीसरा दिन है आज, तो मैंने सोचा मुझे घर बना लेना चाहिए। ऐसे खुले में नहीं रहना चाहिए मुझे। सो मैंने बहुत आलीशान घर बनाना शुरू किया। और पता है इस घर का बस डिजाइन सोचने में ना मुझे 2-3 घंटा लग गया था। अब जिसको आर्ट का कदर नहीं है उसको अच्छा नहीं लगेगा ये घर। इसके बाद मैं फिर से माइनिंग पे चला गया, और यहाँ पे मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ ताकि मैं इस केव में जा सकूं। यहाँ आके मैंने फुल प्रोटेक्शन के लिए एकदम गेट वेट लगा दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। और यहाँ कॉपर, आयरन, क्या क्या नहीं मिल रहा था भाई। 5-5 फर्नेस बना लिया मैंने एक आयरन को पकाने के लिए। इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था मैं यार। इसके बाद यहाँ मेरा थोड़ा बहुत फाइट हो जाता है, और फाइट क्या होगा यार, मैं मार रहा था बस उसको। फिर मुझे कहीं से खबर मिलता है कि मुझे और ज्यादा गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि नीचे बहुत सारा गोल्ड एंड डायमंड होता है। सो मैंने एक आयरन चेस्ट प्लेट बनाया और जमीन के अंदर घुसने लगा। माइन करते करते मुझे थोड़ी दूर में एक लावा लेक मिलता है। अब देखो मैंने सुना है कि लावा लेक के बगल में ना डायमंड्स होता है बहुत सारा। तो ऐसे ही मैं इस केव में घूम रहा था, और घूमते घूमते मुझे दिखता है ये डायमंड। और डायमंड देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि इतना जल्दी मुझे डायमंड मिल गया यार। पर मैंने यहाँ से बस 3 डायमंड लिया एंड फिर मैंने डायमंड पिकेक्स बनाया, क्योंकि मुझे ऑब्सीडियन चाहिए था। और अच्छा हुआ मैं ऑब्सीडियन लेने नीचे गया, क्योंकि इसके चक्कर में मुझे थोड़ा बहुत डायमंड और मिल गया। पर अभी मैं यहाँ से डायमंड नहीं ले सकता था। अब तुम बोलोगे क्यों नहीं ले सकता भाई, तू पागल है क्या? तो भाई देखो, अगर मैं इन सारे डायमंड्स को फॉर्चून 3 पिकैक्स से तोड़ूंगा ना, तो मुझे हो सकता है डबल या ट्रिपल डायमंड भी मिले। तो मैंने बस ऑब्सीडियन लिया एंड वापस अपने घर आ गया। घर आके उस दिन मैंने अपने इलाके के सारे पेड़ को काट दिया, और उससे मुझे बहुत सारा वुड मिला। एंड अगले दिन मैंने और ज्यादा पेड़ लगाया। अब इतना ज्यादा लकड़ी इसलिए जमा कर रहा था मैं, क्योंकि अगले दिन मुझे ये आलीशान घर को हटा के एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाना था। तो मैंने अगले दिन स्टार्ट कर दिया अपना घर बनाना। और ये घर बनाने का मकसद बस एक ही था कि कुछ सामान रखने का जगह मिल सके, और खुद के रहने का भी थोड़ा जगह हो। पर ये घर बनाने में थोड़ा ज्यादा ही समय लग गया। पर इस बीच मैंने माइनिंग भी किया एंड फुल आयरन आर्मर भी बना लिया। हाँ, पर डायमंड आर्मर बनाना मेरा मेन गोल है। पर इसके अलावा मुझे एक मॉब फार्म भी बनाना है, इंचैंटिंग टेबल भी बनाना है। सो मैंने इंचैंटिंग टेबल के लिए ऑब्सीडियन एंड डायमंड कलेक्ट किया, और ये बन गया मेरा इंचैंटिंग टेबल। पर अभी ये किसी काम का नहीं है। मैंने बचे हुए ऑब्सीडियन से नेदर पोर्टल बना दिया, क्योंकि ये काम आएगा आगे। अगले दिन मैंने सोचा क्यों ना नेदर जाया जाए, क्या पता हमारे नेदर में क्या क्या छिपा हुआ है। और नेदर में मेरा स्वागत इतना अच्छा तरीका से हुआ है ना, मतलब एकदम पटाखा वटाखा जला के। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि नेदर फोर्ट्रेस मेरे पोर्टल के बगल में ही था। मतलब मेरा नसीब इतना ज्यादा चमक रहा था ना कि क्या बताएं। फिर मैंने यहाँ से बहुत सारा गोल्ड और नेदर क्वार्ट्ज लेना शुरू किया। और हाँ, नेदर से मैंने ये वाला फूल भी ले लिया, नेदर वार्ट्स कहते हैं कुछ लोग इसको। ये पोशंस बनाने के बहुत काम आता है। फिर मैंने सोचा मेरे पास गोल्ड है बहुत सारा, तो क्यों ना इनसे ट्रेडिंग करी जाए। तो मैंने अपना सारा गोल्ड इनको दे दिया, और बदले में इन्होंने इतना अच्छा कचरा दिया है ना मेरे को। एनीवेज, घूमते घूमते मैं चला गया इस क्रिम्सन फॉरेस्ट में, और यहाँ मेरे पीछे ये हिप्पोपोटामस पड़ गए। पर देखो मैं एकदम सेफ हूँ, ऊंचाई पे हूँ, नीचे गया तब ना कुछ होगा। ऐसे तो मैं एकदम सेफ हूँ, कुछ भी नहीं हुआ वहां पे, भूल जाओ वो सब। वैसे भी बहुत देर हो गया है, सो अब मुझे घर जाना चाहिए। और ये देखो, ये शिप अभी तक जिंदा है, क्या बात है यार। घर आके मैंने अपना फार्म को थोड़ा एक्सटेंड किया, फिर मैंने वुड कलेक्ट किया एंड फिर माइनिंग पे चला गया। और देखो इस बार मैं माइनिंग पे सिर्फ स्टोन कलेक्ट करने आया था, क्योंकि मॉब फार्म में ना बहुत ज्यादा स्टोन लगता है। अगले दिन मैंने मॉब फार्म बनाना शुरू किया, और हमारे पास बहुत कम समय था। मॉब फार्म बनाते बनाते मुझे दूर में कुछ आइलैंड जैसा दिखता है, तो मैंने सोचा कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी शिप को घर में बंद कर दिया और निकल गया उस आइलैंड की ओर। और यार यहाँ आके मुझे दिखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा आइलैंड है, मतलब हमारे आइलैंड से 10-15 गुना ज्यादा होगा ये। तो मैंने 1-2 दिन उसी आइलैंड पे बिताया एंड घूमते घूमते मुझे काफी
कुछ मिला। मैंने यहाँ से ज्यादा कुछ तो नहीं बट पंपकिन और बर्चवुड ले लिया क्योंकि हमारे नसीब मतलब हमारे आइलैंड पे ये सब तो है नहीं। पर फिर मुझे याद आया कि मुझे तो बहुत सारा काम है अभी, मुझे जल्द से जल्द घर लौटना था। तो मैंने अपना नाव उठाया और निकल पड़ा अपने घर की ओर। और फाइनली कुछ देर बाद मैं अपने घर वापस आया। यहाँ आते ही मुझे एक चीज पता चला कि इस पूरे आइलैंड पे कोई भी काऊ, शीप या कोई भी एनिमल स्पॉन ही नहीं हो रहा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यार इस आइलैंड पे। कहीं ये पिंक शिप की वजह से तो नहीं हो रहा ये सब? क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है इसको मुझे मारना पड़े। पर अभी का मेन काम है उस मॉब फार्म को कंप्लीट करना, जिसके लिए मैंने बहुत 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 स्टोन कलेक्ट किया। थोड़े दिन बाद मेरा मॉब फार्म हो जाता है कंप्लीट। और इसको बनाने का ना मेन मकसद ये था कि यहाँ से थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा और मेरा पिकेक्स में फॉर्चून 3 इंचेंटिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर फॉर्चून 3 पिकेक्स हुआ तो उससे बहुत सारा डायमंड्स मिल सकता है मुझे। और आगे जो वीडियो में होने वाला है ना उस पे किसी को भी बिलीव नहीं होगा। सो मेरा मेन गोल था लेवल 30 के लिए एक्सपी कलेक्ट करना। सब कुछ अच्छे से जा रहा था कि तभी मेरे पीछे पड़ जाता है एक एंडरमैन। और पता है मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर इससे मैं बहुत बार मर चुका हूँ। इससे इतना डर लग रहा था कि मैं पानी से निकल ही नहीं रहा था क्योंकि पानी में वो नहीं आ सकता। एनीवेज मैंने फिर से एक्सपी कलेक्ट करना शुरू किया, पर इस बार मैं ये वाले ब्लॉक को तोड़ के कलेक्ट कर रहा था एक्सपी। और भाई इससे इतना जल्दी लेवल 30 हो गया ना कि क्या बात है यार। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि अब तो मुझे फॉर्चून 3 मिलेगा ही। पर घर आके देखा तो यहाँ तो सिल्क टच मिल रहा है। बहुत बुरा लगा, पर कोई नहीं, दोबारा लेवल 30 करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। और इस बार मेरे पिकेक्स का नसीब इतना अच्छा था ना, मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। अब बस इस पिकेक्स का पावर चेक करना है। देखते हैं ये पिकेक्स मुझे कितना डायमंड दिला सकता है। ओके सो मानो या नहीं मानो, डायमंड आर्मर पहनने के बाद ना एक अलग सा पावर आ जाता है। और पता है अब तक मैं जिन लोगों से डर रहा था उससे सीधे भिड़ने चला गया मैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा था मुझे। पर एनीवेज सिर्फ डायमंड आर्मर बना के मैं खुश नहीं हो सकता था। मुझे इस पूरे आइलैंड को खूबसूरत आइलैंड में बदलना था, जिसके लिए मुझे सबसे पहले अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाना था। पर इस आइलैंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मेरा घर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे। तो मैं नेदर चला गया। वहां जाके मुझे आइडिया आया कि क्यों ना नेदर वाले पेड़ को अपने वर्ल्ड में उगाया जाए। तो मैंने बस इन दोनों पेड़ को उगाने का इंतजाम किया। और ये देखो भाई रंग बिरंगे पेड़। इन सबके बीच मैंने आर्मर को भी इंचेंट किया एंड अब मैं और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और पावरफुल होना भी एक गुनाह है यार, क्योंकि तुम्हारे पीछे ये फालतू के क्रिएचर पड़ जाते हैं। पर मुझे किसी से डर नहीं लगता, ठीक है। एनीवेज इसके बाद मैंने अपने घर का आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा ज्यादा ही समय लग गया ये सब करने में, क्योंकि ये लोग काम करने देंगे तब ना। तो मैं चला गया रात को माइनिंग करने। और इस बार माइनिंग से मैं बस स्टोन और आयरन कलेक्ट कर रहा था। बाकी मुझे कॉपर भी बहुत सारा मिला, इसका कहीं तो यूज करना होगा। और इन सब के बाद मेरा दिमाग हो जाता है थोड़ा खराब। मतलब कभी कभी होता है ना यार, तुम्हारे मन में फालतू आइडिया आने लगता है। तुमको लगता है कि अरे बाप रे कितना अच्छा आइडिया है। वही हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा कि मेरे घर के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ पे एक गड्ढा बनाना चाहता था। ये पूरा एरिया जो मैंने मार्क किया है इसको क्लियर करने वाला हूँ मैं। कितना ज्यादा समय लग गया यार ये सब करने में। पर एनीवेज कुछ दिन का मेहनत और दर्द सहने के बाद ये काम फाइनली हो गया। एंड आई थिंक ये अजीब लग रहा है पर अच्छा है, क्योंकि मेरा मेहनत लगा है ना इसमें। इसके बाद मैं अपने घर का काम शुरू करता हूँ। और यार कितने लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, इनका क्या जाता है यार मेरे तरक्की से। बीच बीच में मैं वुड भी कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा घर कॉबलस्टोन का तो नहीं होने वाला। और पता है मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं था कि घर कैसा बनाना है, बस फ्लो में जो बन रहा था बने जा रहा था। फिर बीच में मैंने देखा कि मेरा जो कॉपर था वो पक गया था। सो मैंने सारे कॉपर्स का ब्लॉक बनाया एंड सबको ऑक्सीडाइज होने के लिए बाहर छोड़ दिया। इसके बाद मैंने सैंड कलेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे अपने घर में ग्लास लगाना था। फिर अगले दिन मेरे दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया। जब मैं अपने आइलैंड को देख रहा था मैंने सोचा कि अगर मेरे आइलैंड पे एक मेन रोड हो, मतलब एक नेशनल हाईवे टाइप, तो कितना अच्छा होगा नहीं। सो अगले दिन से मैंने अपने रोड पे भी काम शुरू कर दिया। 1-2 दिन तक मैंने इसी रोड पे काम किया। इतना मेहनत अगर मैं कहीं और करता ना तो 4 पैसा कमा लेता। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मेरा लेवल 30 हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना चेक किया जाए कि क्या मिल रहा है एन्चेंटिंग टेबल से। और भाई यहाँ मुझे इन्फिनिटी मिल रहा था मेरे बो पे। मतलब समझ रहे हो, अब मेरे पास अनलिमिटेड एरो होगा। और पता है इसको चला के मुझे वो वाला फीलिंग आ रहा था, मतलब वो होता है ना पुराने जमाने में कि एरो खत्म ही नहीं होगा कितना भी चलाओ। और फिर क्या यार, इसके बाद मैंने बस रात भर फाइट किया है। पर अगले दिन से मैं फिर से अपने काम पे लग गया। कुछ दिन तक मैं ऐसे ही अपने काम पे लगा रहा मजदूरों की तरह। पर फिर एक दिन मुझे दिखता है एक ज़ॉम्बी विलेजर। इसको देख के मैं इतना ज्यादा खुश हो गया ना कि मतलब क्या कहा जाए। तो फिर मैंने अपना सारा काम धाम छोड़ के उस विलेजर को अपने घर लेके आया और फिर मैंने उसको बोट में कैद कर लिया। अब बस मुझे इसको वीकनेस पोशन और गोल्डन एप्पल खिलाना था और ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा नेदर और वहां से मुझे लाना होगा ब्लेज रॉड, जो कि मुझे बहुत आसानी से मिल गया। घर आके मैं ब्रोइंग स्टैंड बनाता हूँ, वीकनेस पोशन बनाता हूँ, गोल्डन एप्पल बनाता हूँ और अब बस इस बंदे को ठीक करना था। सो मैंने वीकनेस पोशन उसके मुंह पे मारा और फिर उसे गोल्डन एप्पल खिलाया और अब बस इंतजार था उसके ठीक होने का। मैंने सोचा जब तक ये ठीक हो रहा है तब तक क्यों ना इसके लिए एक प्यारा सा घर बनाया जाए। सो मैंने उसके लिए एक वुड का घर बनाना शुरू किया। फिर अचानक से मुझे नोटिफिकेशन आया कि वो ठीक हो गया है। फिर जब मैं उसके पास गया तो भाई पता चला ये तो निटविट है, मतलब ये वो विलेजर है जो किसी काम का नहीं है। फिर मैंने इसके घर बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया और इसके लिए एक डर्ट हाउस बना दिया। इसी लायक है ये। देखो मैं उसे मार भी सकता था पर उसे जिंदा रखने का बस एक ही मकसद है कि अगर कोई और विलेजर मिलता है तो उन दोनों को ब्रीड करा के बहुत विलेजर हो जाएगा हमारे पास। तो अगले कुछ दिन तक मैं ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढने लगता हूँ। इस बीच मैंने थोड़ा बहुत एन्चेंटिंग किया और इस एरिया को क्लियर कर रहा था। पर अचानक से एक दिन मुझे दिखता है ये ज़ॉम्बी विलेजर। अब देखो मेरा काम बहुत सिंपल था, इसको पकड़ना था और इसको क्योर करना था। लेकिन सुनो ध्यान से, अगर देखो तो दिन होने वाला है अभी
और दिन में ये जल जाते हैं, सो मुझे इसको जलने से भी बचाना होगा। तो मैंने बस इसको धूप से कवर करना शुरू किया, पर ये ज़ॉम्बी बेवकूफ बार बार धूप में निकल जा रहा था। तो मैंने जल्दी से एक बोट बनाया और इसको बोट में बिठा दिया, पर तब तक इसमें आग लग चुकी थी। तो मैंने पानी से बुझाने का कोशिश किया, जिसमें वो धूप में चला गया। मैंने बहुत कोशिश किया उसको बचाने का, पर बेचारा मर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो फिर मैं माइनिंग पे चला गया। मैंने सोच लिया था कि अब लड़ाई झगड़ा छोड़ के घर बनाने पे फोकस करना है, पर तभी ये सब आ गए मेरे पास। पता नहीं क्या दिक्कत है इन सबको मेरे से, पर इस बार मैंने इन सबको मारने के बाद अपने घर पे जोरों शोरों से काम चालू किया। जो मन में आ रहा था वो कर रहा था मैं यार। कहीं ग्लास लगा रहा था, कहीं वुड लगा रहा था, कहीं कुछ लगा रहा था, पर जो भी हो यार, इस बार मेरा घर बन रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा था। और फाइनली कुछ दिन ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद मेरा घर अंदर से काफी अच्छा बन गया था। फिर मैंने अपने एन्चेंटिंग टेबल को घर के अंदर शिफ्ट कर दिया। फिर थोड़ा बहुत समय और मेहनत और लगा, पर मेरा घर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और अच्छी बात यह है कि मेरा खुद का डिजाइन है और मुझे तो यार ये घर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। अगला काम जिसको मैं पूरा करना चाहता था वो था ये रोड। सो मैंने इस रोड पे काम चालू किया, बिना रुके, बिना खाना पीना किए, सब कुछ त्याग के। और मुझे नहीं पता था कि ये रोड बनाने में मुझे इतना ज्यादा समय लगेगा। पूरा खून पसीना एक हो गया, बट फाइनली ये वाला काम भी पूरा हो गया और अब इस आइलैंड पे थोड़ा बहुत जान आ रहा था। पर अभी भी मेरा आइलैंड खाली खाली सा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे फार्म्स बनाया जाए। सो मेरे पास एक कैरेट था, तो मैंने उसको बोन मील करके बहुत सारा कर दिया। इसके बाद कुछ दिन तक मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा बहुत साफ किया एंड फिर मुझे इस बॉक्स में एक पोटैटो मिलता है। शायद ये किसी ज़ॉम्बी के मरने पर आया हो यहाँ पे। सो मैंने पोटैटो के साथ भी वही सेम काम किया और बहुत पोटैटो हो गया हमारे पास। फिर मैंने इस एरिया को 3 सेक्शन में बांट दिया, जिसमें हमारा तीनों क्रॉप्स उगेगा। और जब मैं ये सब कर रहा था तो पता है क्या हुआ? ये देखो भाई, ये इनविजिबल स्पाइडर है और मैंने ये आज तक नहीं देखा था। वो तो अच्छा हुआ इनका आंख दिख रहा था, वरना पता नहीं क्या होता। एनीवेज फिर मैं अपने काम पे लग गया, जो कि था फसल उगाना। और तुम सबको याद है मैंने कहा था कि मुझे एंडरमैन से बहुत ज्यादा डर लगता है। पता नहीं इन दोनों को क्या हुआ, मेरे पीछे ही पड़ गए। मेरा मरना ना एकदम निश्चित लग रहा था, पर तभी मेरा दिमाग थोड़ा चला और मैं पानी की ओर भाग गया। पर ये लोग भाई एकदम पीछे ही पड़ गए थे। मुझे इतना डर लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकता। पर किसी तरह मैंने इन दोनों को मारा और मेरा जान बचा। इसके बाद तो मैं बस सोच रहा था कि अगर ये 2 से मेरा ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। पर चलो जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मुझे यहाँ बहुत काम है। फिर मैंने सोचा कि अगर हमारे फार्मलैंड के बीच में एक फाउंटेन होगा तो कितना अच्छा लगेगा, नहीं? तो फिर मैं फाउंटेन बनाने में लग गया। और पता है ये फाउंटेन बहुत अच्छा लगने वाला है इस आइलैंड पे। इन सब के बीच मुझे आयरन की बहुत जरूरत पड़ी, तो मैं माइनिंग पे चला गया। और यहाँ आयरन क्या मिलेगा यार, यहाँ तो डायमंड मिल रहा है। क्या करूंगा यार मैं इतने डायमंड का? और ये डायमंड बस मिले ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आयरन लेने आया था भाई मैं यहाँ, आयरन तो मिला नहीं, तो मैं ऊपर आ गया। ऊपर आकर मैंने फाउंटेन को पूरा किया। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने फार्म को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए। तो मैंने शुगर केन लगाना शुरू किया, और जब शुगर केन का काम पूरा हो गया तो मैंने पंपकिन लगाना शुरू किया। सारा फसल लग जाने के बाद अब इंतजार था बस इनके उगने का। सो मैंने तब तक सोचा कि क्यों ना एक घर बना लिया जाए जिसमें अपना विलेजर रहेगा, क्योंकि यार वो विलेजर फालतू में कष्ट में रह रहा है। सो मैंने एक छोटा सा और सिंपल सा घर बनाया जिसमें थोड़ा बहुत स्टोरेज हो क्रॉप्स को रखने के लिए। फिर मैंने सोचा कि अगर सबके लिए कुछ ना कुछ बन ही रहा है तो क्यों ना अपने नेदर पोर्टल को भी अच्छे से डेकोरेट कर लिया जाए। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टोन वॉल स्टेयर का यूज करके इसको डेकोरेट किया एंड मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला डिजाइन। नेदर पोर्टल होने के बाद मैंने विलेजर को उसके घर में शिफ्ट कर दिया, और हाँ इस शिप को भी यहाँ रख दिया। और हाँ यार ये शिप अभी तक जिंदा है, पता नहीं कैसे। इसके बाद मैं घर के बीच में एक ब्रिज बनाने लग गया। अब तुम बोलोगे कि भाई ये सारा काम तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? तो भाई देखो, मुझे उस एंडर ड्रैगन को मारना था और जल्द से जल्द मारना था, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था। इसलिए मैं बचे हुए सारे काम को पूरा कर रहा था। और अब मेरा लगभग सारा काम पूरा हो गया था। अब जो काम बचा है वो एंडर ड्रैगन को हराने के बाद होगा। एंडर ड्रैगन को मारने के लिए मुझे बहुत सारा प्रिपरेशन करना था, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए था, जैसे ब्लेज रॉड, एंडर पर्ल। सो मैं ये सब कलेक्ट करने चला गया नेदर। मेरे लिए ब्लेज रॉड लेना जितना मुश्किल था ना, उससे ज्यादा मुश्किल था एंडर पर्ल लेना, क्योंकि यार उसके लिए मुझे एंडरमैन को मारना पड़ता। और तुम सबको पता है कि एंडरमैन और मेरे बीच में क्या है। पर किसी तरह से मेहनत करके मैंने कुछ एंडर पर्ल और ब्लेज इकट्ठा किया, पर इतना काफी नहीं था यार। पर मैंने सोचा कि चलो यार आगे रास्ते में मिल ही जाएगा। तो मैंने बहुत सारा पोशंस बनाया, जैसे फेदर फॉलिंग, स्ट्रेंथ, और कुछ ज्यादा ही प्रिपरेशन के बाद मैं निकल गया एंडर ड्रैगन को ढूंढने। एंड आई होप ये सब कुछ मुझे दोबारा देखने को मिले। पर अभी यहाँ से जाना होगा। और यार अपने आइलैंड से दूर आके ना एक अलग ही फीलिंग आ रहा था। मतलब इधर के हवा में एकदम अलग ही बात था। इधर कितना अलग अलग वैरायटी का चीज सब था। कितने बार तो यार मैं मरते मरते बचा। पर कुछ दिन बाद मुझे एक ऊंचे पहाड़ पे एक गांव दिखता है, और भाई ये पहला गांव था मेरे वर्ल्ड का। तो इसको देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैं चला गया उस गांव को देखने। वहां जाके पता चला कि बगल में एक और गांव है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ मैं दोबारा तो आने नहीं वाला, तो क्यों ना कुछ दिन यहीं बिताया जाए इन गांव वालों के साथ। तो मैंने यहाँ पे अपना डेरा बसाया एंड अपने बैग को थोड़ा खाली कर दिया। और फिर क्या, मैं गांव को लूटने चला गया। और लूटना क्या है यार, यहाँ कुछ रहे तब ना, बस हेबेल था जिसको मैंने चुरा के उन्हीं को बेच दिया। और
इससे मुझे 27 एमरल्ड्स मिला। तो इससे मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने सोचा कि क्यों ना इन गांव वालों के साथ बिजनेस किया जाए, और जब बहुत ज्यादा एमरल्ड हो जाएगा मेरे पास तो मैं इनसे मेंडिंग बुक खरीद लूंगा। अब देखो यार, मेंडिंग बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सारा आर्मर टूटने वाला है, मेंडिंग लग जाएगा तो ये सारा आर्मर रिपेयर हो जाएगा। और इसके अलावा मुझे एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाना था, जिसके लिए मुझे लेक्टन चाहिए था, जिसके लिए मुझे लेदर और शुगरकेन चाहिए था। अब देखो, लेदर मिलना तो ईजी था, पर शुगरकेन का यहाँ आसपास नामो निशान नहीं था। फिर मुझे पास में एक और गांव मिलता है जहाँ से थोड़ा बहुत एमरल्ड का इंतजाम हो जाता है, और बस इसी गांव के बगल में मुझे शुगरकेन भी दिख जाता है। अब लग रहा था जैसे नसीब फिर से साथ दे रहा है मेरा, मतलब अब बस सब कुछ होने ही वाला था। तो मैं शुगरकेन लेके चला आता हूँ अपने गांव, फिर मैं एक लेक्टन बनाता हूँ, और अब मुझे उस विलेजर को ढूंढना होगा जो लाइब्रेरियन का जॉब लेने के लिए तैयार है। ये तो पहले से ही क्लैरिक है, ये क्या लेगा। ओके, फाइनली एक बंदा तैयार हुआ है लाइब्रेरियन बनने के लिए, एंड अब बस इसको मनाना पड़ेगा मेंडिंग बुक देने के लिए। एंड फाइनली ये मेंडिंग बुक दे रहा है, पर दाम देख रहे हो, 24 एमरल्ड एक बुक के लिए। एंड मुझे लगभग 5-6 बुक चाहिए, पर अभी बस 2 बुक जितना ही पैसा है मेरे पास। तो अभी मुझे थोड़ा एमरल्ड जमा करना होगा, तब तक के लिए इसको कैद कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा ताकि बहुत सारा एमरल्ड कमा सकूं। तो मैंने क्ले जमा करना शुरू किया, इसको बेच के बहुत सारा एमरल्ड मिल जाएगा। और कुछ दिन बाद मैं अपने गाँव वापस आ गया। अब बस देखना है कि इस मिट्टी के बदले मुझे कितना एमरल्ड मिलता है, पर कुछ दिन लगेगा मुझे ये सारे एमरल्ड को बेचने के लिए, क्योंकि ये बेवकूफ लोग बस कुछ देर के लिए ही अपना दुकान खोलते हैं। पर फाइनली मैंने कुछ दिन बाद टोटल 5 मेंडिंग बुक खरीद लिया, और अब मुझे इस गांव से कोई काम नहीं था। ओके, तो अब मुझे बस उस एंडर ड्रैगन को मारना था, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना था। पर देखो यार, स्ट्रॉन्ग होल्ड जाके भी कोई फायदा नहीं है, मेरे पास इतना आई ऑफ एंडर नहीं है कि मैं उस एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर सकूं। सो मेरा प्लान था घर जाने का पहले, पर घर यहाँ से कुछ ज्यादा ही दूर है, ऐसे तो मैं नहीं जाने वाला। लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड के थ्रू एक शॉर्टकट रास्ता है, तो बस जल्दी से बस स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाए अब। और इतने में मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन मिल जाता है। मैं सीधे नीचे डिग करने लगता हूँ और सीधा अपने पोर्टल रूम के पास निकलता हूँ। यार भाई, ये वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही लकी है मेरे लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ। मैं बोल रहा था ना शॉर्टकट घर जाने वाला, इसी की बात कर रहा था मैं। इसके बाद कुछ देर तक मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में घूमता हूँ, लाइब्रेरी भी मिलता है मुझे, थोड़ा बहुत लूट करता हूँ मैं वहाँ, एंड फिर मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। नेदर में मैं स्पॉन होता हूँ सोल्ड सैंड में, मतलब यहाँ से भागना मेरा सबसे पहला काम था, क्योंकि डर लगता है यार। कुछ देर तक मैं बस भाग ही रहा था, पर फिर मुझे दिखता है मेरे घर वाला पोर्टल, और इतने दिनों बाद यार मैं फिर से अपने घर वापस आया। यहाँ मैं थोड़ा बहुत इंचैटिंग करता हूँ, और फिर मैं अपने पूरे आर्मर पे मेंडिंग लगाता हूँ, मतलब अब मेरा पूरा आर्मर रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने आर्मर को रिपेयर करता हूँ, फिर मैं सारा इंपॉर्टेंट सामान लेके निकल जाता हूँ यहाँ से। और अब बस एक ही काम था आज के दिन, मुझे बस एंडर पर्ल कलेक्ट करना था। बगल में ही एंड पोर्टल है, वहां जाके बस एंडर ड्रैगन को हरा देना था, सिंपल। और फिर क्या, मैं बस एंडर पर्ल कलेक्ट करने लगा, और कितना आसान था यार ये। थोड़ा बहुत ब्लेज ऑर्ड भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, मतलब अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार लाइफ में, सब कुछ कितना आसान है। पर इसके बाद पता नहीं यार इस एंडरमैन को क्या हो जाता है, ये मेरे पीछे पड़ जाता है एकदम, मतलब फालतू का। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है यार, मार देंगे इसको, पर फिर मैं इस गड्ढे में गिर जाता हूँ। मैं उसको बहुत मारने का ट्राई करता हूँ, पर बहुत बहुत बुरा लगा। मैं इतना क्लोज आ चुका था यार अपने गोल के, पर आई होप मैं अगली बार कर लूंगा। और हाँ यार, अगर तुम लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।